हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 2 के लिए 3 थ्योरम की थी। आज हम एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, आपने उम्मीद करता हूँ कि आपने वो तीनों थ्योरम्स कर लिए होंगे। उन्हीं थ्योरम के ऊपर बेस हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, उन थ्योरम्स को हम एज ए रिजल्ट इस एक्सरसाइज के अंदर यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, ABCD क्या है, मेरे पास एक पैरेललोग्राम है। मैं यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, ये मेरे पास एक पैरेललोग्राम है ABCD। ठीक है, AE परपेंडिकुलर टू DC। ठीक है, AE से हमारे पास क्या है, एक परपेंडिकुलर है। हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया DC पे। ठीक है, AE परपेंडिकुलर टू DC एंड CF परपेंडिकुलर टू, हमारे पास यहाँ से क्या है, CF परपेंडिकुलर टू AD। CF परपेंडिकुलर टू AD। ठीक है, AD पे क्या है, परपेंडिकुलर है इस पॉइंट से। तो हम इस पॉइंट से हम AD के ऊपर, जैसे हमारे पास ये कोई लाइनें हो जाए यहाँ से। ठीक है, ये हमारे पास इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है CF। ये F पॉइंट होगा AD पे। इफ़ AD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, AD हमारे पास क्या है, 6 सेंटीमीटर। CF ये हमारे पास क्या होगा, CF क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड AE 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, 8 सेंटीमीटर है। फाइंड AB, हमें क्या फाइंड आउट करना है, AB फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये AB फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, यदि हम इसके अंदर जब बेस लेते हैं AB, तब हमारा इसके कोरस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर क्या है, AE परपेंडिकुलर है। यदि हम बेस AD लें, उस टाइम कोरस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर क्या है, हमारे पास CF है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट कर लेंगे ABCD। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू में परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है, यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, AB निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है, टू फाइंड AB। ठीक है, और इसके साथ जो हमारे पास गिवन में क्या है, गिवन में है AE परपेंडिकुलर टू DC एंड CF परपेंडिकुलर टू AD। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। हम क्या करते हैं, ABC से हमने इससे पहले ये बताया था कि हम पैरेललोग्राम की किसी भी साइड को बेस ले सकते हैं। ठीक है, जिस साइड को बेस लेते हैं उसके साथ कोरस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर देखते हैं। सिंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, और हम यहाँ पे क्या करते हैं, एंड AD इज बेस, सो CF इज परपेंडिकुलर हाइट। क्योंकि हमारे पास अगर हम AD को बेस लेते हैं तो इसका जो कोरस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, CF होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD वो क्या होगा, बेस इनटू में हाइट यानी कि परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, हमारे पास बेस क्या है, AD इनटू में CF। हमारे पास AD गिवन है कितना, 6 सेंटीमीटर। CF कितना गिवन है, हमारे पास 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारे पास एरिया क्या आ गया, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, नाउ अगेन वी टेक AB as base and AE is corresponding perpendicular।
क्योंकि जब हम ए बी को बेस लेते हैं तब हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, ए ई है। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ए ई है। ठीक है, ए ई परपेंडिकुलर क्या होगा हमारे पास, ए ई हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अब एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, क्योंकि अब बेस क्या है हमारे पास, ए बी है और परपेंडिकुलर हाइट क्या है ये, तो ए बी इंटू में ए ई। ठीक है, और यहाँ से हमने क्या क्या फाइंड आउट किया था, इसका एरिया, यानी कि 60 इजकल टू में ए बी हमें फाइंड आउट करना है। ए ई हमारे पास क्या है, गिवन है। तो यहाँ से ए बी क्या हो जाएगा, 60/8। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास 30/4, फिर यहाँ से 15/2 और यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर, यानी कि ए बी की जो लेंथ है वो मेरे पास क्या आ जाएगी 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से हमें क्वेश्चंस करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर हमारे पास फिगर है। मैं पहले फिगर बना लेता हूँ। यहाँ पे ये हमारे पास इस प्रकार से एक फिगर है। ठीक है, लाइन हमारी थोड़ी सी तिरछी हो गई। ठीक है, ये हमारे पास फिगर है, ये इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि ये जो पॉइंट है, ये लाइन हमारी यहाँ है। ठीक है, ये ए बी सी और डी। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये हमारे पास गिवन है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, गिवन क्या है, गिवन है ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इन विच बी डी इज इक्वल टू में 6 सेंटीमीटर एंड डी सी इज इक्वल टू में 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम एंड फाइंड एरिया, एंड फाइंड एरिया। ठीक है, हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है और इसका एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, हमारे पास पहले तो क्या कर लें, हम इसको इस साइड को फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है 5 सेंटीमीटर है। अब ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के हमारे पास क्या है, ए बी और सी डी क्या है, अपोजिट साइड है, दोनों ही अपोजिट साइड क्या है, इक्वल है। यदि मैं ए बी और सी डी को यदि मैं पैरेलल प्रूव कर लूँ यहाँ से, तो मेरे पास ए बी सी डी क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स आर इक्वल एंड पैरेलल, देन द क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, तो प्रूफ देखो, डी सी एंड ए बी क्या है, टू लाइन्स हैं, और बी डी क्या है, उसका एक ट्रांसवर्सल है। ये एंगल 90 है और ये एंगल हमारे पास क्या है 90, तो अल्टरनेट एंगल हो गए। ठीक है, सिंस ए बी एंड डी सी आर टू लाइन एंड बी डी या फिर डी बी इज ए line segment intersect AB and DC at B and D respectively, and angle ABD is equal to angle BDC 90। ये हमारे पास क्या है, गिवन है। ठीक है, अभी दोनों ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं, दिस इम्प्लाइज अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, सो ए बी पैरेलल टू डी सी। ठीक है, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, रीजन लिख सकते हैं, इफ
opposite side of a quadrilaterals are equal and parallel, then ABCD is a पैरेललोग्राम। ठीक है, यदि एक क्वाड्रिलेटरल की हमारे पास अपोजिट साइड क्या हो जाए, इक्वल और पैरेलल हो जाए, तब वो क्या होते हैं, पैरेललोग्राम बन जाती है। ठीक है, तो अब इसके बाद हमने क्या कर लिया, इसको पैरेललोग्राम तो प्रूव कर चुके हैं, अब हमें इसका एरिया और फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD क्या होता है, बेस इनटू में परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है, परपेंडिकुलर हाइट, यहाँ से बेस क्या है मेरे पास 5 और इसकी हाइट क्या है 6, यहाँ से क्या आ जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इसका जो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, क्वेश्चन 3, ए पैरेललोग्राम ABCD AB इज इक्वल टू में 12 सेंटीमीटर, द एल्टीट्यूड कोरस्पोंडिंग टू AB। ठीक है, तो हमारे पास इस प्रकार से एक फिगर है, मैं फिगर यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है और यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। ठीक है, इसका नाम है AMBCD और ये है हमारे पास M। ठीक है, ये 9 सेंटीमीटर है और ये हमारे पास क्या है 10 सेंटीमीटर। जो ये जो लेंथ है AB, ये हमारे पास क्या है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इन्हें पैरेललोग्राम ABCD क्या है, मेरे पास एक पैरेललोग्राम गिवन है। AB इज 12 सेंटीमीटर, द एल्टीट्यूड कोरस्पोंडिंग टू साइड AB का एल्टीट्यूड क्या है DM है। ठीक है, और AD का जो हमारे पास AD साइड ये है, इसका जो एल्टीट्यूड है वो हमारे पास क्या है BM है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है 10 सेंटीमीटर। फाइंड AD, हमें क्या करना है AD फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके एरिया यूज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, सिंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम, हमारे पास क्या है ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, AB इज बेस एंड DM इज कोरस्पोंडिंग एल्टीट्यूड। ठीक है, हमने ये क्या ले लिया है, इसको कोरस्पोंडिंग एल्टीट्यूड्स ले लिया है इसका। ठीक है, सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD हमारे पास क्या हो जाएगा, बेस इनटू में हाइट, बेस हमारे पास क्या है AB इनटू में DM। ठीक है, AB क्या है 12 सेंटीमीटर, DM क्या है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से एरिया क्या आ जाएगा 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगेन क्या करते हैं, अगेन AD को क्या कर लेते हैं, अगेन इन पेंट ए पैरेललोग्राम ABCD, इन्हें पैरेललोग्राम ABCD AD is base and BM is corresponding एल्टीट्यूड। ठीक है, हमने ये क्या ले लिया, कोरस्पोंडिंग एल्टीट्यूड ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD
ये क्या हो जाएगा, बेस क्या है हमारे पास AD, ठीक है, इसका हमारे पास इनटू में BM, ठीक है। अब हमें AD फाइंड आउट करना है, BM हमारे पास क्या है 10 सेंटीमीटर, और गिवन हमारे पास एरिया क्या होगा, हमने फाइंड आउट किया है यहीं पे एरिया, ठीक है। तो जो एरिया है वो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 108 इजकल टू में 80, ठीक है, और BM हमारे पास क्या है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 80 क्या हो जाएगा 108 अपॉन में 10 यानी कि 10.8 सेंटीमीटर। 80 की लेंथ हमारे पास क्या आ गई 80, यही हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास एरिया ऑफ ABCD, ठीक है। तो मैं इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसको मैं बैक साइड करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, फिगर है हमारे पास इस प्रकार से, ABCD, ठीक है, ये है E, ये है F, ठीक है। एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ रहा हूँ। लेट एरिया ऑफ ABCD क्या है 124 सेंटीमीटर गिवन है। E और F क्या है मेरे पास मिड पॉइंट ऑफ AB एंड CD, ठीक है। देन फाइंड द एरिया ऑफ AEFD, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमारे पास गिवन क्या है, पहले तो हम गिवन लिखेंगे, ठीक है। गिवन है हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD is 124 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड E and F are midpoint of AB and CD रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ये हमारे पास गिवन है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AEFD, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है, टू फाइंड, ठीक है। AEFD का हमें क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से A पॉइंट से DC पर क्या कर लेता हूँ, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाए, एक परपेंडिकुलर हो जाए इस पॉइंट पर, ठीक है। इसको नाम दे देता हूँ P, ठीक है। ये हमने क्या कर लिया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन से पहले हम क्या कर लें, कंस्ट्रक्शन कर लें, सॉल्यूशन नहीं कंस्ट्रक्शन। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम A to DC, ठीक है, सच दैट AP परपेंडिकुलर टू DC, ठीक है। ये हमने इसको कर दिया है। नाउ अब क्या कर लेती है, हमारे पास क्या परपेंडिकुलर है, और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AEFD वो क्या हो जाएगा हमारे पास, बेस इंटू में परपेंडिकुलर हाइट दैट इज DF इंटू में AP, ठीक। इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं, ठीक है। आल्सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EBCF वो भी क्या होगा हमारे पास FC इंटू में AP, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। अब हमारे पास F क्या है, इसका मिड पॉइंट गिवन है, F इज मिड पॉइंट ऑफ DC, ठीक है। तो दैट इज DF इजकल टू में FC, इसको इक्वेशन 3 नाम दे देते हैं। अब DF किसके इक्वल है, FC के, और इसमें क्या है AP, इसमें क्या है AP। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं,
एरिया ऑफ, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AEFD इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EBCF, ठीक है। और यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ हमें क्या फाइंड आउट करना है, AEFD इक्वल टू 2 ऑफ एरिया ABCD, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, यानी कि हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD। यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, हाफ इंटू में गिवन क्या है 124, यहाँ से हम क्या फाइंड आउट करें 62 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट हमने इस एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आपका होमवर्क यही है कि आप 4 क्वेश्चन तक करें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।